एक और फॉरवर्डेड मैसेज, एक और व्हाट्सएप ग्रुप, एक और मिरेकल क्योर, और हर बार वही झूठ। कैंसर का इलाज गारंटीड, कैंसर का क्योर गारंटीड। लेकिन ये सब झूठ है, और ये झूठ हज़ारों लोगों की जान रोज़ ले रहा है। व्हाट्सएप पे हर महीने एक नया कैंसर क्योर जारी होता है। कभी एल्कलाइन वाटर जो आपके कैंसर तक को हराने की शक्ति रखता है, कभी बेकिंग सोडा, कभी सोरसो, कभी कुछ, और हर बार ये लोग वादा करते हैं कि ये आपके कैंसर को क्योर कर देगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? और हर मैसेज का एक ही मकसद होता है, आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना। ये मैसेजेस आपके दुख, आपकी उम्मीद और आपकी डेस्परेशंस का फ़ायदा उठाते हैं। और ये मैसेज पहुंचते किनको हैं? जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे कैंसर पेशेंट्स, उनके परिवार वाले जो ऑलरेडी डर के साए में जी रहे हैं। उनको कहीं से भी कैंसर का इलाज चाहिए, और वो कैंसर का इलाज उनको सफलता की गारंटी के साथ चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी की जान नहीं बचाते, उल्टा जान ले लेते हैं। कैंसर का एक गोल्डन रूल है, जल्दी पकड़ो, जल्दी ट्रीट करो, जल्दी ख़त्म करो। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल 99%, ट्रीटमेंट सर्जरी में भी रेडिएशन, खर्चा 2 से 5 लाख के बीच में, यानी कि कम। लेकिन अगर सेम पेशेंट्स व्हाट्सएप क्योर के चक्कर में पड़ जाए, एल्कलाइन वाटर यूज़ करने लगे, एप्रिकॉट सीड्स ले, सोरसॉप ले, या कैंसर का झाड़ा लगवाने चला जाए और उसके 6 महीने बर्बाद हो जाए, तो क्या होगा? तो स्टेज 1 कैंसर स्टेज 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर स्टेज 3 का इलाज क्या है? सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तीनों देना पड़ेगा। खर्चा 10 से 15 लाख। सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वाइवल रेट जो 99% था वो घटकर 50% रह गया। तो व्हाट्सएप क्योर सिर्फ एक काम करते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं और आपके कैंसर को एग्रेसिव बना। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी ओपीडी में एक 20 साल का पेशेंट आया, जिसको कोलन में, यानी कि छोटी आंत में, एक 1.5 से 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। हमने उसको सलाह दी कि इसको सर्जरी करा लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन घर वालों ने सोचा कि सर्जरी में तो पेन होगा, और एक भ्रांति ये भी है कि सर्जरी कराने से कैंसर फैल सकता है। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, और वो उसको धर्मशाला में एक तिब्बती मेडिसिन के सेंटर पर ले गए। वहाँ पर उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और तिब्बती ट्रीटमेंट ट्राई किया। साल भर बाद वो पेशेंट वापस मेरी ओपीडी में आया, तो वो यंग 20 साल का लड़का व्हील चेयर बाउंड था, और उसकी गर्दन एक तरफ इस तरह ढलकी हुई थी। उसका पेट सीटी वो लोग करा कर लेकर आए थे, तो शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जिसमें कैंसर फैला ना हो। पेशेंट ट्रीटमेंट के लायक नहीं रह गया था, और उसकी लाइफ सिर्फ कुछ चंद हफ्तों की रह गई। ये कहानी हमको क्या बताती है? ये कहानी हमको बताती है कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक नहीं होता, बल्कि हमारे कैंसर की ट्रीटमेंट में देरी होती है और वो जानलेवा हो सकती है। तो अब इस पेशेंट का सर्वाइवल कितना? कुछ हफ्ते। और अगर वो साल भर पहले इसका ट्रीटमेंट करा लेता तो क्योर रेट क्लोज टू 90% था, यानी कि बिल्कुल ठीक हो सकता था। तो सवाल ये है कि लोग बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और जब डर होता है तो होप की ज़रूरत होती है, और ये फॉरवर्ड्स आपको होप देते हैं। एक आसान सॉल्यूशन का प्रॉमिस, एक शॉर्टकट का सपना। और फिर आता है डिस्ट्रस्ट पैदा करने वाला मैसेज कि डॉक्टर्स कीमो पैसे कमाने के लिए देते हैं, बिग फार्मा आपसे क्योर छुपा रहा है, कैंसर का क्योर नहीं होगा तो वो लोग पैसा कमाएंगे। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो आपके ट्रस्ट को तोड़ती हैं और आपको मजबूर करती हैं आसान क्योर्स की तरफ जाने के लिए। लेकिन सच ये है कि ये सब झूठ बोल रहा है, और ये झूठ आपकी लाइफ के साथ खेल रहा है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली काम क्या करता है। कैंसर ट्रीटमेंट के 4 पिलर्स हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। और ये सब ट्रीटमेंट रिसर्च पर बेस्ड है। थाउजेंड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च, जो भी ट्रीटमेंट बने हैं वो सब प्रूवन है। आपको पता है पिछले 20 सालों में कैंसर सर्वाइवल रेट्स डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि साइंस प्रोग्रेस कर रही है। बाबू मोशाय कहते थे, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। लेकिन साइंस ने अब बता दिया है कि ज़िंदगी बड़ी भी हो सकती है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पेनफुल भी होते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट काम करते हैं।
ये लाइफ बचाते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई क्योर मिले तो आप ये 5 रेड फ्लैग्स ध्यान में रखिए। पहला रेड फ्लैग है वो यूज़ करते हैं कि डॉक्टर्स नहीं बताते, डॉक्टर्स इस चीज़ को खुद यूज़ नहीं करते। दूसरा रेड फ्लैग होता है 100% गारंटी। 100% गारंटी मेडिसिन में कभी नहीं होती। तीसरा रेड फ्लैग है कि नेचुरल सेफ होता है। साइनाइड भी नेचुरल है पर वो तो सेफ नहीं होता। चौथा रेड फ्लैग क्या है कि लोग टेस्टिमोनियल वीडियो में बहुत देते हैं लेकिन साइंटिफिक स्टडी एक भी नहीं। पेशेंट टेस्टिमोनियल इलाज की गारंटी नहीं होती। पांचवा सबसे बड़ा रेड फ्लैग कि वो आपसे ट्रीटमेंट छोड़ दें वो कहे। तो अगर ये रेड फ्लैग्स दिखें तो ये मैसेज तुरंत डिलीट करो, फॉरवर्ड मत करो। मैं जानता हूँ कि कैंसर की डायग्नोसिस सुनना बहुत टेरिफाइंग है, बहुत डर लगता है, पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती है। लेकिन व्हाट्सएप क्योर तुम्हें होप नहीं देते, वो टाइम चुरा लेते हैं। और टाइम कैंसर के अगेंस्ट आपका सबसे बड़ा वेपन है। अगर आपको या आपके किसी लव्ड वंस को कैंसर है तो प्लीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लें, किसी व्हाट्सएप क्योर के चक्कर में ना पड़ें। तो आज ही एक डिसीज़न लीजिए। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी व्हाट्सएप क्योर फॉरवर्ड आए तो उसे तुरंत डिलीट करिए, फॉरवर्ड मत करिए और ये वाला वीडियो शेयर करिए। आपका एक एक्शन किसी की जान बचा सकता है।